हेलो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज नॉर्मली हम बात करते रहते हैं मार्केट टेक्निक्स के ऊपर। हम बहुत बार ये कहते हैं कि ट्रेडिंग में कंटिन्यूड सक्सेस के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है प्रोसेस, है ना। और आप कितना भी देख लो, मतलब मार्केट में ओवर अ टाइम अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को स्टडी करोगे तो आपको जरूर दिखेगा कि एक प्रोसेस होता है। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें होता है एक एंट्री एग्जिट, लेकिन उसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट चीजें होती है, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। कोई भी सक्सेस जो मार्केट में होती है ना, विदाउट प्रोसेस वो ज्यादा लंबे टाइम तक टिकना ये मुश्किल है। अब कभी कभी हम देखते हैं कि मार्केट के रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, मार्केट बहुत अच्छा रहा है और पोर्टफोलियो में रिटर्न बहुत अच्छा है ना। तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि हम जो कर रहे हैं सब ठीक ही है, क्योंकि हम जज तो कर रहे हैं विद आउटकम। लेकिन मार्केट अगर करेक्ट हुआ ना तो जो भी आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न है वो मार्केट से ज्यादा खराब होने में टाइम नहीं लगेगा। ज्यादातर स्टोरीज ऐसे होते हैं अगर जो आप कर रहे हो वो प्रोसेस ड्रिवन नहीं। ये बात जो ट्रेडर या इन्वेस्टर समझ गया ना, उसका काम डेफिनेटली लोगों से बेटर होता है, उसके पास डेफिनेटली एज है। अब जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस में एक होता है एंट्री एग्जिट, ट्रेडिंग के टेक्निक्स। उसके अलावा और दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे पोजीशन साइजिंग के ऊपर। काफी लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत बार बोला है क्या पोजीशन साइजिंग पे थोड़ा बात करो। ब्रीफ में आज हम डिस्कस करेंगे पोजीशन साइजिंग। हम ट्रेडिंग टेक्निक से हमें ये तो समझ आता है कि कब लेना है, क्या लेना है, लेकिन कितना लेना चाहिए वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको समझते हैं। अब मैं दो तीन टेक्निक्स बताऊंगा पोजीशन साइजिंग की जो ज्यादातर लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। इसी के बेसिस पे मोस्टली पोजीशन साइजिंग डिसाइड करते हैं। पहला बहुत सिंपल है, हम इसको बोलेंगे एक्सपोजर बेस्ड, ठीक है। एक्सपोजर मतलब आपका जो कैपिटल होता है उसके ऊपर आप कितना एक्सपोजर लोगे। तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। फॉर एग्जांपल आपका कैपिटल है 10 लाख का और आपको कोई शेयर जो है वो लेना है। तो एक सिंपल होता है कि आप कितना एक्सपोजर दोगे एक स्टॉक को, लेट्स से 10%। अगर 10% हो गया तो इसका मतलब हो गया 1 लाख, और मान लो वो शेयर है 500 रुपए का, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 500 आपका क्वांटिटी हो गया 200। ये एक बहुत सिंपल तरीका, मतलब ज्यादातर लोग ऐसे डिसाइड करते हैं। हालांकि ये जो है मैक्स एक्सपोजर एक स्टॉक को कितना देना है ये भी बहुत ट्रिकी है। ये मैंने बताया कि इक्वल हो सकता है, मतलब मैं 10 लाख मेरे पास है और मुझे 10 शेयर्स तक का जगह रखना है तो 10% एक शेयर को। इसको करने का दूसरा भी तरीका है, आप सिर्फ इतना डिसाइड करो कि आपका रूल होना चाहिए जो भी कैपिटल हो आप मैक्सिमम शेयर्स कितने लोगे, मैक्सिमम आपकी ओपन पोजीशंस कितनी होगी। अगर वो मान लो 10 है तो आपका एक शेयर का एलोकेशन हो गया 1 लाख, और अगर 500 रुपीज का एंट्री प्राइस है तो आपका क्वांटिटी हो गया 200, 1 लाख डिवाइडेड बाय 500, ठीक। तो ये हो गया, मतलब एक्सपोजर बेस्ड आप इसको कह सकते हो। या सिंपल तरीका है, आपने पहले से डिसाइड किया एक शेयर में इतने का ही लूंगा, वो भी अपने आप में एक डिसेंट तरीका है पोजीशन साइजिंग का। कभी कभी होता है ना, इमोशनल डिसीजंस लेते हैं, कभी बहुत अच्छा लग रहा है, मार्केट भी अच्छा लग रहा है, किसी चीज पे ज्यादा एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस आ गया तो ज्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं। कभी ऐसा लगता है कि डर लग रहा है या कॉन्फिडेंस नहीं है तो कम क्वांटिटी ले लेते हैं, और इवेंचुअली स्ट्रैटेजी वही है लेकिन रिजल्ट अलग अलग आते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दिस। तो एक तो सिंपल तरीका है कि मेरा एलोकेशन फिक्स्ड है, राइट, इसको हम कहेंगे एक्सपोजर बेस्ड पोजीशन साइजिंग। दूसरा तरीका ये है रिस्क बेस्ड, मतलब आपका रिस्क आपको कितना लेना है किसी स्टॉक में, ये आप अगर डिसाइड कर लो तो उसके बेसिस पे हम पोजीशन साइजिंग डिसाइड करें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए वही एक ही एग्जांपल के साथ चलते हैं। मान लीजिए 500 रुपीज का कोई शेयर है, ठीक है, आप उसको बाय करना है। अब यहां पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आपका कोई स्टॉप लॉस है जो आपको अगर पता है कि मान एक एग्जांपल है 480 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस है, कि एज पर टेक्निकल्स या एज पर आपका जो एपेटाइट है कि कितना लॉस उसमें लेना है, तो ये हो गया 20 रुपीज का स्टॉप लॉस। इसके साथ आपने एक डिसाइड करना है रिस्क का अमाउंट, मतलब मान लो 5000 रुपीज, आप 5000 रुपीज से ज्यादा लॉस लेना नहीं चाहते एक ट्रेड में। अगर ये दिमाग में है तो इसके बेसिस पे भी पोजीशन साइजिंग हो सकती है। जैसे स्टॉप लॉस कितना हो गया 20 रुपीज का, रिस्क अमाउंट कितना लेना चाहते हो 5000, तो 5000 डिवाइडेड बाय 20 आपका हो गया 250 क्वांटिटी। तो ये समझ में है। अब इसमें क्या है कि आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि मैं मैक्सिमम एक ट्रेड में इतना ही रिस्क लूंगा और आपको स्टॉप लॉस पता है तो आप क्वांटिटी उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो। इसमें स्टॉप लॉस प्राइस नहीं पता, लेकिन आप परसेंटेज बेसिस पे मान लो स्टॉप लॉस करते हो। जैसे इसमें क्या हो गया 20 रुपीज, मतलब 4% स्टॉप लॉस हो गया, है ना। तो आपने अगर ऐसा भी किया कि मैं मैक्सिमम 5% इसके ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लूंगा फॉर एग्जाम्पल, तो आपने डिसाइड किया कि 5%
स्टॉप लॉस। तो ये क्या हो गया कि रिस्क के हिसाब से और अमाउंट 5000, तो 5 मतलब 25 रुपीज हो गया, तो आपका स्टॉप लॉस प्राइस जो हो जाता है इस केस में वो 475 होता है, और आपका जो क्वांटिटी होता है वो 5000 डिवाइडेड बाय 25 मतलब 200, तो आप 200 क्वांटिटी करते हैं इस केस में। तो ये दोनों ही ऑप्शंस होते हैं कि मतलब आप स्टॉप लॉस प्राइस पता हो या तो आप परसेंटेज बेसिस पे एक स्टॉप लॉस डिसाइड कर लो अक्रॉस स्टॉक्स। तो ये दोनों से भी हम पोजीशन साइजिंग डिसाइड कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे रिस्क बेस्ड पोजीशन साइजिंग। अब तीसरी एक टेक्निक है जो काफी लोग फॉलो करते हैं, वो है वोलेटिलिटी बेस्ड पोजीशन साइजिंग। वोलेटिलिटी बेस्ड में एक बहुत पॉपुलर इंडिकेटर है जो ज्यादातर यूज होता है, एटीआर। एटीआर मतलब एवरेज ट्रू रेंज इंडिकेटर। काफी बाकी इंडिकेटर्स में भी ये स्टडी यूज होता है। इसमें जो रेंज है कैलकुलेशन के बेसिस पे एवरी डे एक वोलेटिलिटी का रीडिंग होता है कि लास्ट 14 डेज में लेट्स से कितना इसका एवरेज रेंज रहा है। तो कभी कोई स्टॉक होता है जिसका वोलेटिलिटी ज्यादा होता है, कभी किसी का कम होता है, तो उसके बेसिस पे भी पोजीशन साइजिंग डिसाइड होता है। तो एटीआर जो रीडिंग होता है उसके साथ एक क्या लोग ज्यादातर करते हैं, मल्टीप्लायर यूज करते हैं। मतलब एटीआर जितना है उसमें 1 मल्टीप्लायर या 2 मल्टीप्लायर इस तरह से भी यूज होता है। तो एटीआर जितना है उसके बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा उस पोजीशन में। एग्जांपल के साथ देखते हैं, वही वापस 500 रुपीज का अगर स्टॉक है और मान लीजिए उसका एटीआर है 10 पॉइंट्स का, जस्ट हाइपोथेटिकल नंबर, तो 10 पॉइंट्स का एटीआर। अब मल्टीप्लायर है 2, तो 2 मतलब आप 20 रुपीज का स्टॉप लॉस रखोगे, तो स्टॉप लॉस कितना हो गया, इसका मतलब है 480 का स्टॉप लॉस हो गया। तो इसका मतलब है 20 रुपीज, मतलब क्वांटिटी कितना हो गया 20 रुपीज। और यहाँ पे भी आपका होना चाहिए रिस्क अमाउंट। रिस्क अमाउंट सी वोलेटिलिटी है लेकिन रिस्क अमाउंट आपको डिफाइन करना है। मान लो ये भी आपने डिफाइन कर लिया है कि 5000 रुपीज का है, तो 5000 डिवाइड बाय 20 ये आपका क्वांटिटी हो गया 250। अब मान लीजिए जो एटीआर है ये 20 है, तो आपका स्टॉप लॉस कितना हो गया 40 पॉइंट्स का, मतलब स्टॉप लॉस आपका हो गया 460। मतलब आपका क्वांटिटी कितना हो गया, 5000 का रिस्क लेना है, 40 रुपीज का स्टॉप लॉस है, क्वांटिटी हो गया 125। तो ये है वोलेटिलिटी बेस्ड पोजीशन साइजिंग। इसको मैं और आसान करके दूंगा, लेकिन ये मैं अलग अलग टेक्निक्स डिसाइड कर रहा हूं जो ज्यादातर लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत सारे पोजीशन साइजिंग के स्टडीज का क्रक्स है जो आप समझ रहे हो। ठीक है, तो 3 चीजें हमने डिस्कस की। उसके अलावा एक और चौथी अच्छी चीज है जिसको कहते हैं कैली परसेंटेज। ये जॉन कैली करके एक अच्छे एनालिस्ट थे, उनका ये मेथड है। इसमें क्या होता है कि जो भी स्ट्रेटेजी के बेसिस पे आप ट्रेड कर रहे हो उसका आपको अगर थोड़ा अंदाजा है कि इसका ओवरऑल सक्सेस रेशियो मतलब हिट रेशियो कितना रहा है और रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना रहा, ये कैसे देखते हैं ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये 2 तरीके, या तो आपके ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे नॉर्मली जो आप स्टडी करते हो, या आपका कोई बैक टेस्टिंग वगैरह करके भी आपने अगर ये नंबर निकाला है, तो आपको ये दोनों अगर आपको पता है तो उसके बेसिस पे पोजीशन साइजिंग होता है। फॉर एग्जांपल आपका हिट रेशियो है 50% कोई भी मेथड का, और रिस्क रिवार्ड है 2 मतलब 50% जो प्रॉफिट में आता है उसमें आपको 2 रुपीज मिलते हैं और 50% जो लॉस होता है उसमें 1 रुपी जाता है, तो 1:2 का आपका रिस्क रिवार्ड है। अगर ये दोनों आपको पता है, और फॉर एग्जाम्पल आपका 10 लाख का कैपिटल है। अब इस मेथड में क्या है कि अभी तक हमने जो एक्सपोजर बेस्ड में बात की उसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि 1 लाख का एक शेयर लूंगा वगैरह, तो हम अमाउंट हम डिसाइड कर रहे हैं। इस मेथड में ये अमाउंट जो है ना ये आपका ये स्टैटिस्टिक्स डिसाइड करेगा या आपका ऑब्जर्वेशन डिसाइड करेगा। तो फॉर एग्जांपल 50 का हिट रेशियो है, 2 का रिस्क रिवार्ड है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो बहुत डिटेल में मैं उस पर नहीं जाता हूं, लेकिन 50 जो आपका फेलियर रेशियो है डिवाइडेड बाय 2 और उसको सक्सेस रेशियो से माइनस करो तो होता है 25, तो ये 25% आता है। तो इसका मतलब ये क्या कहता है कि आप जो आपका पोर्टफोलियो है ना उसमें से 25% आप इस ट्रेड को दो, बिकॉज इसका ये स्टैटिस्टिक्स है। तो मान लो वो 500 का शेयर है और 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 500, तो आपका क्वांटिटी आएगा फिर 500। तो ये एक मेथड है जो काफी लोग प्रैक्टिस करते हैं। ब्रॉड लेवल पे ये 4 चीजें हैं जो आप पोजीशन साइजिंग के लिए यूज कर सकते हो वाइल प्लेसिंग अ ट्रेड, चाहे वो स्टॉक हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो ऑप्शंस हो। लेकिन अगर आपका ऐसा कोई मेथड फिक्स्ड है तो आपको काफी हेल्प हो सकता है कि आपका काम जो है ना वो ऑर्गेनाइज्ड होगा, आप वो इमोशनल ट्रेडिंग के चक्कर में नहीं पड़ोगे, क्योंकि ज्यादातर तकलीफ वहीं पे होता है कि पोजीशन साइजिंग में मार खा गए, बाकी तो बहुत अच्छा था। ये एक्सपीरियंस ट्रेडर जरूर इस बात से एग्री करेंगे। अब ये जो आपने सीखा ना, ये काम थोड़ा हम आसान करके दे सकते हैं आपके लिए। अब देखिए जोन में जैसे आप जाओगे, यहाँ पे वॉच लिस्ट है, यहाँ आपको BS के साथ यहाँ एक P दिखेगा, है ना। मैं रेंडमली अगर किसी भी स्टॉक के ऊपर अभी क्लिक कर दूं
यहाँ पे भी बी एस के साथ पी दिखेगा। पी मतलब पोजीशन साइजिंग। जैसे ही आप ओपन करते हो आपको यहाँ दिखा रिस्क बेस्ड। तो जो हमने सोचा ये एंट्री प्राइस, इसको आप चाहिए तो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। रिस्क अमाउंट ये आप अपना डाल सकते हो जो आपको चाहिए। आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस कितना है वो आप डाल सकते हो, या आप परसेंटेज बेसिस पे कोई स्टॉप लॉस डाल सकते हो। जैसे ही आप ये सब डालोगे और आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्वांटिटी आ जाएगा, और इसको आप बाय पे क्लिक करोगे तो सीधा वो बाय ओपन ऑर्डर विंडो ओपन हो जाएगा विद दैट क्वांटिटी। ये रिस्क बेस्ड। ऐसे ही वोलेटिलिटी बेस्ड पे क्लिक करोगे, वापस एंट्री प्राइस, रिस्क अमाउंट, ये एटीआर जो है यहाँ आपको एक रीडिंग आ जाएगा कि उसका अभी का एटीआर कितना चल रहा है। ये आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये तो कैलकुलेटेड होता है पहले से। आप मल्टीप्लायर डिसाइड कर सकते हो, लेट्स से 2 का मल्टीप्लायर, और ये आपने जैसे ही बोला आपने कैलकुलेट किया तो आपको क्वांटिटी आ जाएगा, और उसके बेसिस से आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए सिस्टम में वो भी यहाँ लिख के आ जाएगा। ये भी आप बाय या सेल पे क्लिक करोगे तो वो क्वांटिटी फिल होके वो विंडो आ जाएगा। ये एक्सपोजर बेस्ड, मतलब आपका एंट्री प्राइस, आपका कैपिटल इधर डाल दीजिए। आप बोलिए कि आपको मैक्सिमम ओपन पोजीशन कितना रखना है, या बोलो एक्सपोजर कितना होना चाहिए उस स्टॉक के लिए आपके कैपिटल के ऊपर परसेंटेज टर्म्स में, या एक्सपोजर अमाउंट आप वो डिसाइड कर लो और कैलकुलेट करो तो वो क्वांटिटी आ जाएगा, एंड देन यू कैन क्लिक ऑन बाय और सेल। और ये कैली परसेंटेज, यहाँ पे एंट्री प्राइस, आपने पोर्टफोलियो अमाउंट आप यहाँ पे डाल दो, सक्सेस रेशियो और रिस्क रिवार्ड रेशियो आपने यहाँ पे डाल दिया, एंड देन यू क्लिक ऑन कैलकुलेट, आपका क्वांटिटी आ जाए। ये सक्सेस रेशियो और रिस्क रिवार्ड के लिए मैं आपको एक अच्छा एक टेक्निक बताता हूँ। आप जैसे ही आरजोन के बैक टेस्टिंग में जाओगे, आपका कोई भी मेथड हो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं एक एग्जाम्पल के लिए अभी निफ्टी 50 ग्रुप पे कोई ले लेता हूँ। मैंने एक बहुत ही बेसिक सा सिस्टम लिया है, डजंट मैटर कौन सा सिस्टम है। अब यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करते हो, आप पीरियड वगैरह डिसाइड कर सकते हो। आपको यहाँ पे वो स्टॉक के सामने सक्सेस रेशियो और रिस्क रिवार्ड रेशियो दिखता है। अगर आपका स्ट्रैटेजी स्कैन करके स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने का है तो आप ये जनरल नंबर ले सकते हो। ये बहुत अच्छे से हमने कैलकुलेट किया हुआ है। जो टोटल दिख रहा है आपको उसके पास ये देखिए जो नंबर है 46.64, 2.95, आप ये ले सकते हो। या फिर अगर आप कोई स्टॉक स्पेसिफिक लेना चाहते हो वो भी यहाँ से आपको वो स्टॉक स्पेसिफिक भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं इसमें से, ये बजाज फिनसर्व जिसमें 60% हिट रेशियो और 1:3 का रिस्क रिवार्ड है। यही नंबर आप जाके जब पोजीशन साइजिंग में कैली करते हो आप कैपिटल वगैरह डाल दो। यहाँ पे डाल दिया आपने 60 का सक्सेस रेशियो और 3 का रिस्क रिवार्ड एंड कैलकुलेट, आपका क्वांटिटी आ गया, एंड देन यू कैन ट्रेड। ये सेम चीज़ यहाँ वॉच लिस्ट में भी BS के साथ यहाँ पे पी करके आपको दिखेगा पोजीशन साइजिंग। तो ये आपके लिए एक तरह से काम आसान हो गया। आप शायद अप्रिशिएट करोगे ये काम को। आप सोचो ये जहां तक मेरी नॉलेज है हम शायद फर्स्ट होंगे स्टॉक ब्रोकिंग में जिसने बिल्कुल इतना रेडीमेड पोजीशन साइजिंग दिया है, बिल्कुल बी और एस के बगल में, बाय और सेल के बाजू में। बिकॉज वो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोगों के हिसाब से कि अगर आपका पोजीशन साइजिंग सही है और आपने उस पर अगर काम किया है तो आपका सब कुछ सही हो सकता है। तो ट्रू इंटेंट से हम चीज़ें बिल्ड करते हैं और कोशिश करते हैं जितना हो सके आपका काम आसान करे। इसके अलावा और भी आगे है, जैसे मार्टिंगेल होता है, एंटी मार्टिंगेल होता है। मतलब आप जैसे जैसे स्केल करते जाओ, आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जब ट्रेड करते हो तो ये होता है कि अगर आप एवरी टाइम लूजिंग ट्रेड के बाद अगर कैपिटल डबल करो, ये मार्टिंगेल होता है। डबल मतलब या तो आप बढ़ाओ क्वांटिटी, तो ये मार्टिंगेल होता है। और अगर ट्रेड प्रॉफिट में है उसके बाद क्वांटिटी बढ़ाओ, उसको एंटी मार्टिंगेल कहते हैं। इसके ऊपर भी डिटेल में बात कर सकते हैं आगे की वीडियोस में अगर आपको इंटरेस्ट है इन टॉपिक्स पे। लेकिन अगर आपने इन बेसिक चीजों से भी स्टार्ट किया ना तो भी यू विल बी डूइंग मच बेटर देन मेनी अदर्स, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हमेशा आप ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लेवरेज होता है ना वो ज्यादातर अकाउंट्स को खराब करता है। मतलब हम ज्यादा लेवरेज में ट्रेड करते हैं क्योंकि हमें ज्यादा कमाना है, और वो ज्यादा कमाने का दूसरा साइड ये भी होता है कि लॉस भी ज्यादा होता है। और अल्टीमेटली हम ज्यादा कमाने के लिए करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द पीरियड आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उल्टा गया ही, लॉस ही ज्यादा हो। और उसी के अगेंस्ट अगर आप कम पोजीशन साइजिंग से करोगे, मतलब थोड़ा सा कंफर्टेबल रह के कैलकुलेट करके जितना अमाउंट है, जो भी आपका कैपिटल है, उसको ऐसे मेथड्स यूज करके उसमें कैलकुलेटेड अगर काम करोगे, कम क्वांटिटी में काम करोगे ना, तो आप देखोगे एटलीस्ट एंड ऑफ अ पीरियड आप प्रॉफिट में हो। और कभी कभी तो वो नंबर जो है ना वो आपको सरप्राइज करेगा कि यू विल बी डूइंग मच बेटर देन मेनी अदर्स। आपको पता है जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स और ये सब होते हैं उनमें और नॉर्मल रिटेल ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है? ये पोजीशन साइजिंग का। वो लोग कैलकुलेटेड काम करते हैं। ये नहीं है कि उनका हर ट्रेड प्रॉफिट में जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है, बट रिस्क जो होता है ना वो कैलकुलेटेड। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसपे काफी दिन से बात करना था, और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा है। रिस्क मैनेजमेंट पे भी मुझे थोड़ा बात करना है, तो आप पहले तो ये चीज को यूज करके देखना और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको ये टॉपिक्स कितने इंपॉर्टेंट लगते हैं और इसके ऊपर और कितना बात करना है। और उसके बाद फिर हम रिस्क मैनेजमेंट पे भी बात करेंगे। ऑफकोर्स टेक्निक्स के ऊपर तो वीडियोज आते ही रहेंगे, उस पर भी बात चलता रहेगा।
थैंक यू फॉर योर टाइम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।